हेलो एवरीवन, मैं जतिन एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, इसी को आगे बढ़ाते हुए अपना पार्ट थर्ड ये लेके आए हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है, कि क्या करना है। 21 वाला सवाल पढ़ते हैं। 21 वाले सवाल में क्या दे रखा है आपका। इससे पहले अपना जरा पेन का हम पॉइंटर सही कर लें। चलिए देखिए 21 वाला सवाल। 99 से पूर्णतः विभाजित, 99 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए कोई भी नंबर 11 से विभाजित हो और 9 से। अब हमने 11 का भी डिविजिबिलिटी का रूल बताया है और 9 का भी। तो आप पहले चेक कर लीजिए, देखिए ये 9 से डिवाइड हो रहा, 5 7 12, 12 7 19, 19 1 20, 20 1 27, यानी कि 9 से तो डिवाइड हो रहा है। चलो अब 11 से भी चेक है, दोनों से होना चाहिए। 9 और 11 दोनों से, 9 से हो रहा है पहला ऑप्शन। देखिए 11 से हो रहा है कि नहीं, 7 7 14, 14 आपका ये 5, 14 5 19, 19 के बाद ये क्या हो जाएगा 8, यानी कि 19 में से 8 जाएगा तो कितना, 19 में से 8 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 11 बचेगा। और तब 11 बचेगा तो जाहिर सी बात है ये 11 से भी डिवाइड होगा। तो पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 7 7 14, 14 और 5 19, 19 1 8, यानी कि 19, यानी कि 11 से भी डिवाइड होगा और 9 से होगा। जो संख्या 11 से भी हो, 9 से भी हो, वो 99 से भी होगी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वाला सवाल। देखिए 3 और 200 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो आपकी 7 से विभाजित होंगे। 3 और 200 के बीच, ठीक है। क्या 3 7 से विभाजित होती है, नहीं। तो 3 के बीच और 200 के बीच पहली संख्या कौन सी होगी जो 7 से विभाजित होगी, एक तो 7 होगी, 7 के बाद 14 होगी, ठीक है, डॉट 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 डॉट। ऐसे ही देखिए भाई, क्या 200 आपका 7 से विभाजित होगा, नहीं। अब हम कैसे, क्या 199 को 7 से डिवाइड करेंगे, 198 को 7 से डिवाइड करेंगे, ऐसे हम कहाँ तक करेंगे। तो हमको क्या करना होगा कि 200 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा 6, और ये 0 सा 7 49, ऐसा 7 7 8 56, यानी कि कितना शेष बचा 4। अगर 200 में से हम 4 को घटा दें तो कितना बचेगा 196। 100% यही एक संख्या है 200 से पहले जो 7 से डिवाइड होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 196। अब चलिए देखते हैं कि यहाँ पे अब क्या तरीका लगाएंगे। अब आपको याद होना चाहिए एपी और जीपी। एपी यानी समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट आपका कहता है कि कोई भी सीरीज हो, जैसे कि 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, उनके बीच का अंतर समान होना चाहिए। तो जैसे 5 7 2 का अंतर है, ये समान है, तो ये आपका क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी। जैसे 15 20 25 डॉट 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 डॉट, यानी देखिए 5 5 का अंतर है, तो ये आपकी क्या हो गई, समांतर श्रेणी। अगर समांतर श्रेणी है कोई भी सीरीज, ठीक है, अगर कोई भी सीरीज आपकी समांतर श्रेणी है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें आपको क्या करना होगा, सिंपल से एक फॉर्मूला लगा दीजिएगा, n इक्वल टू एल माइनस का ए अपान का डी प्लस का 1। एल क्या होता है, लास्ट वाला टर्म होता है। ए क्या होता है, पहला टर्म होता है। और डी क्या होता है, जो इनके बीच अंतर आएगा। ठीक है, जैसे कि डी क्या होगा, जो इनके बीच अंतर आएगा, यानी 7 और 14 के बीच अंतर कितने का है आपका, 7 का। तो यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, 7। तो आप क्या करेंगे, एन इक्वल टू एल की जगह पे 196, ए की जगह पे 7, और डी की जगह पे आपका क्या आ जाएगा, डी की जगह पे भी 7 प्लस का 1। तब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 189 अपान 7 प्लस का 1, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, यानी कितना हो जाएगा 27 प्लस का 1, यानी कि कितना हो जाएगा 28। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 28, यानी कि ऑप्शन 22 में 28 कहाँ दे रखा, बी वाला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एक बार फिर से देख लीजिए,
ठीक है, इस फार्मूले को जरूर याद रखिएगा, ये फार्मूला कई जगह यूज आएगा भी, एवरेज में भी इसका यूज हुआ है कई बार। देखिए क्या होता है, n इक्वल टू एल माइनस ए अपान का डी प्लस का 1। ठीक है, ये फार्मूला जरूर याद करिएगा, रखिएगा, क्योंकि इसका आगे भी यूज होगा। चलिए देखते हैं 23 नंबर वाला सवाल। 23 नंबर वाला सवाल देखिए कितना अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट भी है ये। 23 नंबर वाला सवाल देखिए क्या कह रहा है। 23 नंबर वाला सवाल कि 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाज्य होंगी। 3 अंकों वाली, यानी कि एक तो ये 100 हो गया, फिर 101 हो गया, डॉट 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 999, यही तो 3 अंक वाली होंगी। लेकिन अब एक बात बताइए कि क्या 100 6 से डिवाइड होता है, क्या 101 6 से डिवाइड होता है? लेकिन उन्होंने पूछा क्या है, 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या होंगी जो 6 से विभाज्य होंगी। ना 100 होगा ना 101 होगा, इसके बीच ही बतानी है हमको। ठीक, तो हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले ये करना है कि 100 को 6 से भाग देंगे। ठीक है, 6 से जैसे ही भाग दिया, 6 कम 6 6 छंग 36, यानी कि 4। इस 4 को आप क्या कर रहे थे, 4 को घटा देंगे तो भाई 96 आ जाएगा। हमें 96 नहीं, हमें 3 अंकों वाली चाहिए। 96 कितना हो जाएगा, 2 अंक वाली। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 6 की जगह पर यहाँ पे हम कितना लेंगे, 7 लेंगे। 7 छंग 42, यानी कितना ज्यादा आ रहा है, 2 ज्यादा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, एक 2 जोड़ देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे 2 जोड़ेंगे, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 102। 3 अंकों वाली है। और 108, ये देखो 102 और 108 आपका 101% किससे डिवाइड हो रहा होगा, 6 से डिवाइड हो रहा होगा। डॉट 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 डॉट, क्या 99 6 से डिवाइड होगा, 999? नहीं, तो इससे पहले लाना है नंबर, इसके बाद तो 4 अंक वाला हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 999 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 छंग 6 कम 6, 6 कम 6, 3 बचा, 9 तारा 6 छंग 36, फिर 3 बचा, 9 तारा, फिर 6 छंग 36, यानी शेषफल कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। अब 999 में से 3 घटा दें, 999 में से 3 घटा दें, यानी कितना बचा, 996। ये 6 से डिवाइड होगा 101%। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 996। अब देखिए आपको ये एपी सीरीज मिल गई, यही तो पद होंगे, 102 108 114 120। ठीक है, यही तो वो पद होंगे जो 6 से डिवाइड हो रहे होंगे। अब 6 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो हमको क्या करना, निकालना है कि ऐसे कितनी संख्याएं होंगी जो 6 से डिवाइड हो रहा। तो हमने संख्या का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, n इक्वल टू एल माइनस ए अपान का डी प्लस का 1। एल क्या होता है, लास्ट वाला टर्म, ए क्या होता है, ये वाला टर्म पहला। ठीक है, और डी क्या होगा, इन दोनों के बीच का अंतर आपका क्या कहलाता है, डी कहलाता है। यानी n इक्वल टू 196 नबो 996 माइनस का 120 अपान का डी कितना आ जाएगा भाई, 6 तो आएगा, तो यानी कि 6 प्लस का 1। इसको अगर हम घटाते हैं, ठीक है, ये माइनस का लगा हुआ है, इसको हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये आपका 8 4, ठीक है, 9, ठीक है, 8। इसको डिवाइड करते हैं तो क्या हो गया, 6 कम प्लस का 1, 6 कम 6, 1 बचा, ठीक है, 2 यहाँ आ गया, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 नेम 54, यानी कितना हो जाएगा, 149 प्लस का 1, यानी कितना हो जाएगा, 150। क्या ऑप्शन में 150 है, हाँ जी बिल्कुल 150 ऑप्शन में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है आपका, 24 वाला।
खुद लगाइएगा। ठीक है, ये वाला कि 8 से पूर्णता भाज्य अभी हम आपको सीरीज बना के दे देंगे, आंसर बताइएगा क्या इसका आंसर आया है निकल कर। ठीक है, देखिए देखिए 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, यानी कि 8 होगी, फिर 16 होगी। क्या 100 डिवाइड होता है? ठीक है, नहीं होता है। ठीक है, तो आप क्या करिए, ठीक है, क्या आपको पता ही वो करने का जरूरत ही नहीं है आपको 100, 8 को 100 से भाग करके, कि 100 से पहले ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 8 से डिवाइड होगी? 96। ये सीरीज बन गई, यानी कि आप n इक्वल टू एल माइनस ए अपान का डी प्लस का वन वाला फार्मूला लगा दीजिए। ये आपका एल है, ये आपका ए है। इन दोनों के बीच 8 और 16 के बीच जो अंतर आएगा वो आपका क्या है? डी है। रखिएगा, आंसर लाइएगा। चलिए देखते हैं। ठीक है, फिर देखिए 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 किसके द्वारा विभाजित होगा? सबसे पहले 4 की पावर 61 को कॉमन ले लीजिए, एक बचा, 4 की पावर 2 बचा, 4 की पावर 3 बचा, 4 की पावर तो एक, यहाँ पर एक बचा, ये 4 की पावर 1 बचा है यहाँ पर। देखिए देखिए 4 की पावर 1, ये 4 की पावर 2 और ये 4 की पावर 3। 4 की पावर 61 को ऐसे लिखा रख दीजिए, ये 1, ये 4, ये 16, ये 64। अब देखिए ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 80, 80 4 84 और 85, यानी कि 85। अब ये नंबर देखिए किससे डिवाइड हो रहा है, ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है? देखिए क्या 11 से डिवाइड हो रहा है ये नंबर? नहीं। क्या 13 से हो रहा है? नहीं। किससे डिवाइड हो जाएगा? देखिए ये आपका 5 10 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे? जैसे 4 की पावर 61 को हम 4 लिख लेंगे, 4 की पावर 60 और प्लस 85। ठीक है, अब यहाँ से 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 2 दूना 4, 2 पंजे 10 और ये 5 कम 5 और ये कितना, 5 सत्ते 35, यानी किससे डिवाइड हो जाएगा? बी वाले आंसर, इससे आपका ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या आ गया है यहाँ पर हमारा। देखिए एक तो आपका 80, 4 5 85, यानी 4 की पावर 61 और 85। 13 भी नहीं कटेगा, 85 से 11 भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 10 से काट के देख लेते हैं। यानी कि 4 की पावर 61 को हम 4 की पावर 60 लिख सकते हैं और ये 4 यहाँ पे लिख लिया, तब इसको जोड़ेंगे तो 4 की पावर 61 हो जाएगा। 85 यहाँ, अब देखिए 10 से डिवाइड करके देखते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 कम 5, 5 सत्ते 35। देखिए पूर्णता विभाजित हो गया, यानी राइट आंसर क्या होगा? 10 होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपना। देखिए क्या कह रहा है, 26 वाला। यदि n एक पूर्णांक संख्या है, n 1 से अधिक है, तो n स्क्वायर माइनस का 1 हमेशा विभाज्य होगा। n की जो वैल्यू है वो 1 से अधिक है और पूर्णांक है, तो n इक्वल टू हम 2 लिए ले रहे हैं। जैसे हमने 2 लिया तो ये कितना हो जाएगा, 4, ये 4 - 1 यानी कितना हो जाएगा, 4 × 3 यानी क्या, 12। 12 देखिए, ठीक है, इसमें देखिए 12, यानी ये 16 से तो डिवाइड होगा नहीं, 8 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, किससे डिवाइड होगा, 12 से, यानी राइट आंसर कितना हुआ, 12। यानी इक्वल टू अगर हम यहाँ पे 3 भी ले लेते तब भी ये किससे डिवाइड हो रहा होता, 12 से डिवाइड हो रहा होता है इन ऑप्शनों में। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि n सम संख्या है, यानी कि n सम संख्या है, n आपकी सम संख्या है, तो 6 की पावर n माइनस का 1 किससे भाज्य होगा? यानी अगर हम n बराबर 2 ले लें तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखिए n बराबर 2 ले लें, यानी कि 6 की पावर 2 माइनस का 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 36 माइनस का 1 कितना आ जाएगा? 35। ठीक है, कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। एक मिनट देखिए फिर से कितना आ जाएगा। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, 36 माइनस का 1 35। 35 आ गया। तो यानी ये 35 से के आसपास ही कोई ना कोई नंबर से डिवाइड होगा। आप चलिए n की जगह पर दूसरी सम संख्या ले लें, 4। n की जगह पे आपने जैसे दूसरी सम संख्या ली 4, तो क्या हो जाएगा? 6 की पावर 4। ठीक है, 6 की पावर आपकी क्या आ गई? 4 माइनस 1। 6 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, तब 6 की पावर 4 माइनस 1 करेंगे, तब आपका क्या हो जाएगा? 1295। ये भी देखिए आपका 35 से ही डिवाइड होगा, इनमें से किसी भी संख्या से ये डिवाइड नहीं होगा। 5 और 7 से, 5 और 7 से डिवाइड होगा, और जो संख्या 5 और 7 से डिवाइड होगी वो 100% 35 से भी डिवाइड होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 28 वाला। 28 वाला सवाल देखिए। एक दो अंकों वाली संख्या, चलिए दो अंकों वाली संख्या की बात कर लेते हैं। दो अंकों वाली संख्या संख्या क्या होती है? 10x प्लस का y। ठीक है, जहां पे ये आपका इकाई हो जाएगा, y क्या हो जाएगी? इकाई का अंक, और x क्या होगा? दहाई का अंक, दहाई का अंक। ठीक है, ये आपकी दो अंक। अब यहाँ पे कुछ भी रखो y की वैल्यू और कुछ भी रखो x की वैल्यू, दो ही अंक आएंगे। ठीक है, दो ही अंकों वाली संख्या बनेगी। मतलब कि आप कुछ भी रखिए, चाहे ट्राई करके देख लीजिएगा। फिर देखें सवाल क्या कह रहा है। दो अंकों वाली संख्या तो समझ में आ गई हमको। सवाल क्या कह रहा है हमसे? कह रहा है दो अंकों वाली संख्या, यानी कि 10x प्लस वाई के अंकों को बदल दिया जाए। x और y तो अंक थे, x और y क्या थे भाई? इकाई और दहाई अंकित होते हैं। ठीक है, जैसे कि 3 4 5 6। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो अंकी को तो उनको बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, अब देखिए इन्होंने कहा है कि अंकों को बदल दे, यानी y की जगह पे x, x की जगह पे क्या आ जाए? y आ जाए। यही तो कह रहा है, यानी हमने कर दिया उनकी बात को। ठीक है, कर दिया है। से बनी संख्या मूल संख्या में जोड़ दी जाए, यानी कि ये मूल संख्या, इसी को मूल मतलब कि जो प्रथम होती मूल संख्या, यही तो हुई। ठीक है, मूल संख्या में जोड़ दें हम। लो भैया जोड़ दी भाई, ये संख्या हमने मूल संख्या में जोड़ दी। अब क्या हो जाएगा? 10x 11, 1x कितना हो जाएगा? 11x बाई 10 बाई कितना हो जाएगा? 11 बाई 11 हमने कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई। अब भाई जिस संख्या का मल्टीपल 11 होगा तो वो 100% 11 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी? भाई x और y क्या है? आपके अंक है। अब x y कुछ 3 या 4 आएगा, 3 और 4 मान लो कोई भी 5 6 7 8 9 कुछ भी आएगा, तब हम इसको जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वो 11 का मल्टीपल होगा। और जो संख्या 11 का मल्टीपल होगा वो 11 से डिवाइड भी होगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए वाला इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए,
दो अंकों की संख्या जैसे कि 25 25 32 32 इत्यादि को दोहराकर चार अंकों की संख्या बनाई जाती है। तो इस प्रकार की संख्या, कोई भी संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। दो अंकों की संख्या जैसे कि अगर कह दे 25 25, 32 32, 36 36, 17 17, 18 18, दो अंकों की संख्या अगर आपको बनती हुई दिखे, कोई भी हो, डॉट 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 नीचे तक कोई भी संख्या लिखते हो, 29 29, 31 31, ये हमेशा किससे डिवाइड हो रही होंगी? ये हमेशा 101 से डिवाइड होगा, 101 से डिवाइड होगा। और 101 सबसे छोटी तीन अंकों वाली अभाज्य संख्या है। 101 क्या है? सबसे छोटी तीन अंकों वाली संख्या है। आई रिपीटेड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो क्या होगा? 101। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि 101 तीन अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। तो इसमें देखो क्या, लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या से अभाज्य संख्या है। ठीक है, यानी इस टाइप की संख्याएं जो है सबसे छोटी अब अभाज्य संख्या, तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या से होगा। ये ना दे के हो सकता है वह 101 दे दे, ये ना दे के वो क्या दे दे? 101 दे दे। तो ये भी याद रखिएगा। और एक यहाँ पर और इंपॉर्टेंट बात देखिए, रखिएगा हमेशा, क्या होगा कि आप अगर 25 को 25 को 101 से भाग देंगे तो हमेशा जो आंसर आएगा वो 25 ही आएगा। 32 32 को 101 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा? 32 ही आएगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर कभी दे रखा हो 19 19 को भाग करके और आपको लिख आंसर बताना हो कितना आएगा, तो आंख मीच के क्या लगा के चले आइएगा? 19, यही राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, यदि तीन अंकों की संख्या, ये तीसरा देखिए, तीन अंकों की संख्या को दोहराकर, जैसे 256 256 ये लिखा है, 678 678, ठीक है, इस टाइप की अगर संख्या होगी तो वो हमेशा 1001 से डिवाइड होगी, हमेशा 1001 से डिवाइड होगी। आप डिवाइड करके देख लीजिए। हमने कहा था कुछ बातें आपको मैथ में याद करनी पड़ेगी जिससे आपका पेपर जल्दी सॉल्व हो सके। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल, देखिए 31 वाला, 31 वाला देखिए क्या कह रहा है। यदि तीन अंकों की संख्या के अंकों का योग उस संख्या से घटाया जाता तो हमेशा, अब देखिए अभी दो अंकों की संख्या की बात करी थी, दो अंक, ठीक है, क्या बताया था हमने? 10x प्लस वाई। अब तीन अंकों की संख्या की बात की गई है, तीन अंकों की संख्या की बात की है, तो कितना हो जाएगा? 100 जट 10x प्लस का वाई। ठीक है, ये इकाई होगी, इकाई का अंक होगा भाई, ये दहाई का होगा, ये सैकड़े का होगा। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या कहा है, यदि तीन अंकों की संख्या के अंकों का योग, ठीक है, उस संख्या से घटाया जाए जो तीन, यदि तीन अंकों की संख्या के अंकों का योग, तीन अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंक क्या होंगे? यही तो होंगे, जेड एक्स वाई। ठीक है, अंकों का योग क्या होगा? यही तो होगा, जेड एक्स वाई, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही तो होगा अंकों का योग भाई, यही होगा। ये क्या कह रहा है, इस संख्या से अगर हम घटा दें तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी? यानी क्या होगा? 100 जेड प्लस 10x प्लस आपका वाई, आप इसको घटाएंगे तो क्या करेंगे भाई? माइनस का x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, यानी कि 100 जेड प्लस 10x प्लस वाई, माइनस अंदर गया x माइनस वाई माइनस जेड, वाई से वाई कैंसिल, x में से गया तो कितना बच जाएगा? एक्स जेड में से 100 जेड में से एक जेड गया तो 99 जेड, और यहाँ पर 10x में से एक x गया तो 9x, एक
आप क्या करें, 9 कॉमन ले लें, तो देखिए कितना बचेगा, 11z प्लस का x। अब जिसका मल्टीपल 9 होगा, किसी संख्या का अगर मल्टीपल 9 होगा तो वो किससे डिवाइड होगा, भाई जाहिर सी बात वो 9 से डिवाइड हो रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका 9, ठीक है, सिर्फ 9 नहीं, अब जो संख्या 9 से डिवाइड हो जाए क्या वो 3 से नहीं डिवाइड होगा, जी बिल्कुल, यानी कि 3 और 9 दोनों से ही वो संख्या आपकी डिवाइड हो जाएगी। तो यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 32 वाला। 32 वाला पढ़िए, बिल्कुल ऐसे ही है। पढ़िए, लगाइए, ट्राई करिए। देखिए पढ़ लिया होगा आई होप। क्या कह रहा है कि दो अंकों की को आपस में बदल कर बनाई गई नई संख्या से दो अंकों में से मिलाकर बनाई गई का अंतर। अभी क्या था, इससे पहले वाले में क्या था, जोड़ था। जोड़ किससे डिवाइड हो रहा था, 11 से। अगर दो अंकों वाली संख्या आपकी हो, ठीक है, दो अंकों वाली संख्या 10x प्लस वाई, अगर इसके अंकों को बदल दें यानी 10 पाई बाई x कर दें, तब इसका जो अंतर आएगा 10x प्लस वाई माइनस का 10y माइनस का x, यानी कि ये 10 यानी कि 9x, ये कितना हो जाएगा 9y, यानी कि log x माइनस वाई। उससे पहले उन्होंने सम कहा था तो 11 हो रहा था, यहाँ पे अंतर कहा है। अब जिसका मल्टीपल 9 होगा वो किससे डिवाइड होगा, 9 से भी होगा और 3 से भी। जैसा ऑप्शन हो वैसा ही आप आंसर लगा दीजिए। अब 3 तो कहीं दे ही नहीं रखा है, दोनों देना होना चाहिए था लेकिन नहीं दे रखा है, तो हम क्या करा लगा देंगे, 9 वाला। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट। भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा। ठीक है, ये सवाल हम थोड़ा अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, बस यहाँ आप 32 तक रखिएगा। ठीक है, ये इस फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे जरा डीपली से, फिर इसको थोड़ा बताएंगे, इस पे अच्छे अच्छे सवाल भी बनते हैं। ठीक है, 33 से आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए ये इतना ही, थैंक यू सो मच।